अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रेक इवन से रिलेटेड डिफरेंट सिनेरियोज कौन कौन से हो सकते हैं। आपको जो करंट ईयर का डेटा दिया हुआ होता है, सो कमिंग ईयर में अगर चेंजेस आए तो हम करंट ईयर के डेटा में किस तरह से चेंजेस करके कमिंग ईयर का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इसमें जितने सिनेरियोज होते हैं, जनरली इस तरह के सिनेरियो हर तरह के एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो बी कॉम हो, एम कॉम हो, बीबीए एमबीए हो, मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये चेक किए जाते हैं। सो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, दो तरह की फिक्स कॉस्ट है, और फिर अगर वो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो क्या दोनों तरह की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को हमने चेंज करना है या सिर्फ एक में ही चेंजेस आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डेटा हमें गिवन है, हम वो पढ़ते जाते हैं। Disk City Incorporation is a retailer for digital video disc यानी हम DVDs. The projected net income for the current year, ठीक है, करंट ईयर की प्रोजेक्टेड नेट इनकम दी हुई है, वो है $2 लाख। $2 लाख प्रोजेक्टेड नेट इनकम है बेस्ड ऑन द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2 लाख डीवीडीज। वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल्स के दिए हुए हैं, वो 2 लाख डीवीडीज दिए हुए हैं, 2 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्क इज $16 ईच, यानी हर डिस्क का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको $16 दिया हुआ है। द वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ $10 unit purchase price of disk and a handling cost of $2 पर डिस्क। अब देखिए ये पर डिस्क कॉस्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट हमें दो दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है? हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है परचेज प्राइस और हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है हैंडलिंग। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद हमें एनुअल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, 6 लाख की फिक्स कॉस्ट है। मैनेजमेंट इज प्लानिंग फॉर द कमिंग ईयर। अच्छा, ये सारा जो डेटा था ये आपका करंट ईयर का था। अब कमिंग ईयर की क्या बात हो रही है? व्हेन इट एक्सपेक्ट दैट द यूनिट परचेज प्राइस ऑफ वीडियो डिस्क विल इंक्रीज बाय 30%। कमिंग ईयर मैनेजमेंट का ख्याल है कि यूनिट परचेज प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी 30% से। तो सबसे पहले तो हम डेटा को कंसाइज या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड नेट इनकम गिवन है, और वो हमें प्रोजेक्टेड नेट इनकम कितनी गिवन है, $2 लाख गिवन है। और ये क्या है, ये करंट ईयर की इनकम गिवन है। उसके बाद हमें क्या चीज गिवन है, सेल्स वॉल्यूम है, यानी कि यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स हमें गिवन है। सेल्स यूनिट्स हमें कितने गिवन है, वो भी हमें 2 लाख यूनिट्स गिवन है। उसके बाद हमें दिया हुआ है उसने सेल्स प्राइस, और वो यकीनन पर यूनिट है क्योंकि लिखा हुआ है $16 पर यूनिट। उसके अलावा उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट आप चेक कर लें कि जो उसने वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है वो उसने दो तरह से दी हुई है। एक उसने दी हुई है $10, दिस वन $10 परचेज प्राइस प्लस $2 हैंडलिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं परचेज प्राइस, तो वो है $10, और हैंडलिंग कॉस्ट वो उसने $2 दी हुई है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा
$12, तो एक्चुअली दिस $12 is this $12 is your variable cost. सो हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिख दी। उसके बाद जो हमें हमें डेटा दिया हुआ है हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास और क्या डेटा दिया हुआ है। यस, एनुअल फिक्स कॉस्ट, लास्ट चीज जो हमें दी हुई है वो है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है $6 लाख। तो हम $6 लाख लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर कमिंग ईयर की हम बात कर रहे हैं। ये सारा डेटा करंट ईयर का था। कमिंग ईयर, कमिंग ईयर कहता है 30% इंक्रीज इन परचेज प्राइस। सो क्लास अगर हम चेक करें तो ये हमें परचेज प्राइस दिया हुआ है। तो कमिंग ईयर ये 10 है, तो इसमें से 30% अगर हम 10 का ले लें, 30%, तो वो कितना हो जाएगा? 10 का 30% हो जाएगा हमारे पास 3। तो 10 हमारा ओरिजिनल प्राइस है, तो ये 10 बढ़ के कितना हो जाएगा? 30% इंक्रीज के बाद ये हो जाएगा 13। और हैंडलिंग कॉस्ट वो ही रहेगी जो कि है 2। तो 13 और हम 2 अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारी जो नई प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये कमिंग ईयर की बात हो रही है, अभी की हम बात नहीं कर रहे, ये कमिंग ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो वो 15 हो जाएगी। सो हम वन बाय वन रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और हम रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है और इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था। सो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है, कैलकुलेट द डिस्क ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द करेंट ईयर इन द नंबर ऑफ वीडियो डिस्क। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी है ब्रेक इवन पॉइंट, हमने ब्रेक इवन निकालना है, और इन द नंबर ऑफ डिस्क यानी हमने ये यूनिट्स में निकालना है। तो जब हम यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। तो हमें सीएम पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, जबकि फिक्स कॉस्ट ये हमें यहाँ पे दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि हम सीएम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। सीएम पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास सेल, इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमारे पास 16 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये देखें हमारा करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 12 है। तो 16 में से अगर 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? सीएम आ जाता है हमारे पास $4 पर यूनिट, $4 आ जाता है। तो फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है, फिक्स कॉस्ट हमें कहाँ दी हुई है? हम चेक करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें दिस वन, ये देखें, ये हमें फिक्स कॉस्ट 6 लाख दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिक्स कॉस्ट हम लिख देते हैं 6 लाख। और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे? सीएम रे पर यूनिट से। तो यानी कि हमने 6 लाख डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,50,000। और ये 1,50,000 क्या है? ये इन नंबर ऑफ यूनिट्स है, यानी 1,50,000 यूनिट्स है। तो ये पहला आंसर हो गया हमारे पास, ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, वॉट विल बी द कंपनीज नेट इनकम, यानी आपसे क्या पूछा हुआ है? नेट इनकम पूछा हुआ है फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो करंट ईयर की नेट इनकम पूछी हुई है। इफ देर इज ए इंक्रीज इन द 10% इन प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम,
यानी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है। सेल्स वॉल्यूम का मतलब है यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और कितने यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 10% इंक्रीज इन यूनिट्स वॉल्यूम। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 में है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमें यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, हमें यूनिट्स को रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें कितने दिए हुए हैं, हम चेक करते हैं सेल्स यूनिट, दिस वन 2 लाख दिए हुए हैं। कैसे हमें पता चलेगा, ये देखिए सेल्स यूनिट्स हमें दिए हुए हैं 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स यूनिट्स हमारे पास 2 लाख, और हमारे पास क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज। तो हम 10% इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 2 लाख का हम ले लेंगे 10%, जो कि कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2,20,000। ये आपके नए नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ये यूनिट्स आ गए। अब असल में उसने पूछा क्या है, नेट इनकम पूछी है। तो दो तरीके हैं, आप या तो फॉर्मूले से बना लें, या आप इसको एक्सपेक्टेड सेल्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, या दूसरा तरीका ये नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट बना लें। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स के फॉर्मूले से। सो एक्सपेक्टेड सेल्स अगर अमाउंट में हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं सीएम रेशो से। अब इसमें हमारे पास हमें क्या क्या चीजें नहीं दी हुई हैं, हमें इस फॉर्मूले में हमारे पास सीएम रेशो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने सीएम रेशो कैलकुलेट करना है। सीएम रेशो यहाँ हम रफ इधर साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएम सीएम रेशो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सेल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे सेल से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेशो आ जाएगा जो कि आ रहा है 0.25। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमसे पूछा हुआ क्या है, व्हाट विल बी द टारगेट इनकम। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड सेल्स हमें दी हुई है। कैसे हमें एक्सपेक्टेड सेल्स पता चलेगी, एक्सपेक्टेड सेल्स ऐसे पता चलेगी कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, और आपको सेल्स प्राइस दिया हुआ है 16। तो आप एक्सपेक्टेड सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स है 2,20,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दे सेल्स प्राइस है 16, तो आपकी ये सेल्स आ गई। दूसरी तरफ आपके पास आपको दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट भी हमें सवाल में गिवन है, हम चेक कर लेते हैं गिवन है कि नहीं है। 6 लाख की ये फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो फिक्स कॉस्ट हम लिख लेते हैं 6 लाख जो कि हमें दी हुई है, प्लस टारगेट प्रॉफिट हमें नहीं पता, वही तो हमने कैलकुलेट करना है, और डिवाइड कर देंगे हम सीएम रेशो से। सीएम रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया है दिस वन, तो हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.25 से। अब आप फॉर्मूले में देखिए 0.25 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 352 को मल्टीप्लाई हम कर दें 0.25 से, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा अ, दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा 6 लाख प्लस टारगेट प्रॉफिट।
अच्छा 6 लाख इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 8,80,000 माइनस 6 लाख। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा टारगेट प्रॉफिट। सो दिस इज द आंसर। ये हमने टारगेट प्रॉफिट निकाला। और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने टारगेट प्रॉफिट निकाला फॉर्मूले के जरिए। आप चाहें तो इसको इनकम स्टेटमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, लास्ट लेक्चर में, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो आप इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से, जैसे हमने ये बनाई थी, इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से भी चाहें तो आप ये कर सकते हैं। आपका आंसर यकीनन टारगेट प्रॉफिट यही आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आंसर इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से यही आ रहा है आंसर के नहीं आता है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन डॉलर्स, यानी कि सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स आपको इन डॉलर्स रिक्वायर्ड है, मस्ट दिस सिटी अचीव इन द कमिंग ईयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, कमिंग ईयर की बात कर रहे हैं, आने वाले साल की, यानी हम कमिंग ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, to maintain the same projected net income for the current year। और हम इनकम कौन सी चाहते हैं, हम इनकम चाहते हैं जो हमारी करंट ईयर की इनकम है, यानी नेट इनकम हमें करंट ईयर की ही चाहिए है। सो इनकम हम नई वाली ले लेंगे। इफ द यूनिट सेल्स प्राइस रिमेन्स द सेम। और सेल्स प्राइस हमने क्या रखना है, पुराने वाले, सेम वाले, यानी कि दिस वन। तो अब जब हम रिक्वायरमेंट करने लगे हैं तो रिक्वायरमेंट से पहले आप डेटा समझ लीजिए। हमें एक्सपेक्टेड सेल्स चाहिए है कि हमें कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स बनानी है कि हमारे पास जो टारगेट प्रॉफिट है वो पुराना वाला हो, यानी ये 2 लाख हो, सेल्स प्राइस भी पुराने वाले हो, लेकिन हमने कमिंग ईयर में कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप कमिंग ईयर की बात करें तो शुरू में ही उसने बिल्कुल एट स्टार्ट उसने बता दिया था कि कमिंग ईयर में जो परचेज प्राइस है वो चेंज हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। और हमने इस वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि परचेज प्राइस अगर 30% इंक्रीज होती है तो 30% इंक्रीज होने के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी। सो क्लास फॉर्मूला हम यही वाला यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड सेल्स वाला, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेड सेल्स ही पूछी हुई है। तो फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये हमारी है रिक्वायरमेंट नंबर 4, सॉरी रिक्वायरमेंट नंबर 3। ओके, सो रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हम सबसे पहले लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा कि चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट हम पुरानी वाली लेंगे जो कि हमारी पुरानी ये गिवन है 6 लाख। तो फिक्स कॉस्ट हमने 6 लाख ली। प्लस नेट इनकम के बारे में उसने कह दिया है कि नेट इनकम कौन सी होनी चाहिए हमारी, जो हमने लास्ट ईयर प्रोजेक्टेड नेट इनकम थी, यानी कि ये देखिए ये रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है नेट इनकम लास्ट ईयर वाली होनी चाहिए, करंट ईयर वाली। तो करंट ईयर वाली नेट नेट इनकम कितनी है, 2 लाख है। तो हमने इसके अंदर कितना प्लस करना है, 2 लाख प्लस करना है, डिवाइड कर देंगे सीएम रेशो से। अब यहाँ पे हमें सीएम रेशो नया कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो हम सीएम रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएम रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स तो सेम रहेगी। सेल्स क्यों सेम रहेगी, क्योंकि देखिए सवाल में कहा गया है if the selling price remains $16। लेकिन क्योंकि कमिंग ईयर का निकाल रहे हैं तो कमिंग ईयर का हमने यहाँ पे परचेज प्राइस चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी लेंगे, पुराने वाली
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, सेल से, जो कि 16 आ रही है। तो हमारा सीएम रेशो नया निकल आएगा, जो कि नया कितना आ रहा है, 0.0625। तो यहाँ पे अब हम सीएम रेशो कितना लिख देंगे, 0.0625 हमने लिख दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, दिस वन, यानी कि वन, इसको आप कह रहे हैं कि 12 लाख, 12 लाख भी नहीं, इसको हम 12.8 मिलियन या 128 लाख कहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, दिस इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स, और ये एक्सपेक्टेड सेल्स आपकी इन डॉलर्स है। सो ये आपका था आंसर रिक्वायरमेंट नंबर 3 का। तो लास्ट रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 4 करते हैं। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 में क्या कहता है, रिक्वायरमेंट नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। In order to cover a 30% increase in the disk purchase price in the coming year and still maintain the current contribution ratio. करंट कंट्रीब्यूशन रेशो हमारा, यानी पुराना वाला कंट्रीब्यूशन रेशो कितना था, 0.25 था, दिस वन। तो अगर हम अपना करंट कंट्रीब्यूशन रेशो मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि 0.25 था, हमने पहले कैलकुलेट किया था, what selling price must the disk city must establish for the coming year। यानी नया सेलिंग प्राइस हमने बताना है कि नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि उसकी फिक्स कॉस्ट भी, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई थी, दिस वन, ये कॉस्ट भी कवर हो जाए, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम रखा हो। सो रिक्वायरमेंट नंबर 4 है। अगर आपको याद हो, सीएम रेशो का फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर भी लिखा हुआ है, वो क्या है, फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इन सबको डिवाइड कर देंगे सेल से। तो हम, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सीएम रेशो। सीएम रेशो कंपनी कौन सा मेंटेन करना चाह रही है, पुराना वाला। तो हम यहाँ पे सीएम रेशो लिख देते हैं पुराना वाला, जो कि 0.25 मौजूद है। दूसरी तरफ आते हैं, तो सेल्स प्राइस हमें नहीं पता, हम एस लिख देते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है नई वाली वो कितनी होगी, 15 होगी, तो हम 15 लिख देते हैं। और इन सबको फिर हम डिवाइड कर देंगे एस से, यानी सेल से, हमें नहीं पता सेल्स कितना है, तो हम एस लिख देंगे। अब एस जो है, एक तरफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.25 एस, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, एस माइनस 15 रह जाएगा। अब ये 15 माइनस हो रहा है, तो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये +15 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये s पहले से ही मौजूद है, और ये 0.25 s दूसरी तरफ आके हो जाएगा 0.25 s, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 15 ही मौजूद है, तो एस से पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। तो अगर 1 एस में से 0.25 एस माइनस करें, तो 0.75 एस आ जाता है। एस डिनोट कर रहा है सेलिंग प्राइस, तो एस को इधर ही रहने देते हैं, और 15 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.75 से, क्योंकि जो 0.75 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल, हमें क्या पता चल जाएगा, एस पता चल जाएगा। तो एस अगर हम कैलकुलेट करके देखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 15 डिवाइड बाय 0.75। तो यानी नया सेलिंग प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, नया सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए $20। अगर नया सेलिंग प्राइस हमारा $20 होगा, तो सीएम रेशो हमारा पुराना वाला, यानी 0.25 ही मेंटेन रहेगा, और हमारी तमाम कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगी। सो दैट्स इट।
इसमें हमने बहुत सारी वेरिएशन देखी कि सेल्स परचेज प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सीएम रेशो चेंज होगा तो क्या होगा। तो ये बहुत सारी वेरिएशंस के साथ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली इस किस्म के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।